नमस्कार, आज की योगा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। एक दिन हमने इसके पहले जो हमने वीडियो लॉन्च किया था वो स्किन को ग्लो करने के लिए हमें कौन-कौन से स्टेप्स होने चाहिए जो कि हमें बैठे-बैठे हम कर सकते हैं, जो 4-5 स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए थे। तो उनमें से वो स्टेप्स के बाद में योग की कौन-कौन से आसन हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कपालभाति, भ्रामरी, अनुलोम-विलोम ये तो हमने सब में इंक्लूड कर दिया है। आप इसे जब भी आप मॉर्निंग में, इवनिंग में जब भी योगा करें तो इसे आप पहले करें या बाद में करें, लेकिन करें ज़रूर। इन 3-4 चीज़ों को तो रेगुलर करना चाहिए आपको। तो चलें अभी हम बात कर रहे हैं स्किन ग्लो करने के लिए हमें कौन-कौन से योगासन करने चाहिए और जो फेस का ग्लो है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं कि आपका पेट हमेशा अच्छा रहना चाहिए और आपके माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आप शांत होने चाहिए, शांत का मतलब खुश होने चाहिए। तो इसके लिए विशेष कुछ हार्मोन्स हैं जिनका सिक्रेशन होता है, तभी हमें खुशी होती है और तभी फेस ग्लो करता है। आपने देखा होगा जब भी हम हैप्पी होते हैं तो हमारा फेस ग्लो करने लगता है, तो वो सिर्फ हार्मोन्स के सिक्रेशन के कारण होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और अपना फेस ग्लो करता है। तो चलें हमें अपना पूरा शरीर कैसे चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए ताकि हमारा फेस ग्लो करे, उसके लिए हम करेंगे सबसे पहला जो हमारा आसन है वो है हमारा उत्थित पद्मासन। ये जो हमारा योग का आसन है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है करते वक़्त। इसमें आपको जिस तरह से मैंने हाथ रखे हैं और आपको पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाना है और इसके लिए आपको एटलीस्ट 1 मिनट तक तो खुद को होल्ड करना है। मैं भी ठीक से नहीं कर पाती थी, अभी थोड़ा-थोड़ा करने लगी हूँ, पर ये आसन वाक़ई में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये उत्थित पद्मासन है, ये आपके पेट को बहुत ही चुस्त और दुरुस्त रखेगा। ये आसन करने के बाद आपको थोड़ी 5 अगर इसको प्रॉपर कर लिए तो 5 से 7 मिनट में आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। अब हमारा अगला आसन है बुद्ध पद्मासन। बुद्ध पद्मासन में हमें अपने दोनों हाथों को पहले पद्मासन में बैठ जाना है, उसके बाद दोनों हाथों को क्रॉस करके दोनों पैरों की अंगूठों को पकड़ना है। ये आसन इतना आसान नहीं है, इसलिए आप शुरुआत करें, धीरे-धीरे करके आप प्रॉपर तरीके से करना शुरू कर देंगे, पहले आप शुरुआत करें। तो ये है अपना बुद्ध पद्मासन जिसे एटलीस्ट 2 मिनट तक तो आप अगर हो सके तो होल्ड करें। अब हमारा है सुप्त पद्मासन। सुप्त पद्मासन में हम अपने पैरों को पद्मासन की मुद्रा में रखकर इस तरह से हम लेट जाएंगे, हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सीधा एकदम सीधे रखेंगे ताकि एक स्ट्रेच हो आपके हाथ और इस पोजीशन में हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक रहना है, एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट तक रहें। अब हम इसी का रिवर्स कर देंगे। उसी पद्मासन की मुद्रा में हम आगे की तरफ अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे, नीचे की तरफ झुकेंगे और आपका फोरहेड नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी कि वो ज़मीन को छूते हुए होना चाहिए। आप इस तरह से इस मुद्रा में कम से कम 5 मिनट तक तो रहें। आप अपने हाथों को आगे की तरफ खींचें और आसानी से 5 मिनट तक बने रहें। अब हमारा अगला आसन है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में हम वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे और उसके बाद हम पीछे की तरफ झुकेंगे। कुछ इस तरह से हम अपनी पोजीशन में रहेंगे, ये काफ़ी स्ट्रेच होता है इसमें और अपने सिर को पीछे की तरफ इस तरह देखें, अपनी आँखों से पीछे की तरफ देखें। इस पोजीशन में जितनी देर रह सकते हैं उतना अच्छा है, लेकिन अगर नहीं रह सकते तो आप सीधे भी लेट सकते हैं और इस तरह से आराम से अपने हाथों को स्ट्रेच करें। ये आपको काफ़ी इसमें बहुत आपको रिलीफ़ मिलेगा, ये काफ़ी आपकी बैक को भी रिलीफ़ देगा और आपको मेंटली भी रिलीफ़ मिलेगा। तो ये आसन आप करें, आपको एक्सपीरियंस अपने आप होगा। ये आसन करने के बाद मुझे लगा क्यों ना मुझे थोड़ा-सा अपने आगे की तरफ बेंड होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक बार जो वज्रासन था वो मैंने फिर से किया और सुप्त वज्रासन में ना ये इतना रिलीफ़ वाला योगासन है, आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें काफ़ी रिलीफ़, जब आप अपना फ़ोरहेड ज़मीन पर रखते हैं ना तो ऐसा लगता है ना ब्लड का सर्कुलेशन होता है और आप मेंटली रिलीफ़ महसूस करते हैं।
अब है हमारा अगला आसन। इस आसन में हम वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे और मंडूकासन की तरह थोड़ा सा झुकेंगे। जब झुकेंगे तो हम सामने की तरफ देखेंगे, इतना हम इस तरह से झुकेंगे और इसमें हमें पूरी तरह से अपना फोरहेड ज़मीन पर नहीं रखना है। इसे कम से कम, इस आसन को कम से कम 5 मिनट तक होल्ड करें और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला आसन। अगले आसन है हमारा मंडूकासन। मंडूकासन हम बहुत बार कर चुके हैं। तो मंडूकासन 2 तरह से होता है, जिसमें हम एक बार पद्मासन की मुद्रा में करते हैं, दूसरी बार हम वज्रासन की मुद्रा में करते हैं। एक बार हम अपने राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड रखते हैं और एक बार हम नाभि के पास में, और एक बार हम अपने दोनों मुट्ठियों को अपने नाभि के आसपास रखते हैं। तो इस तरह से हम अपना मंडूकासन जो है वो कंप्लीट करते हैं। मंडूकासन आप लोग सभी समझ गए होंगे और मंडूकासन से आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो गई होगी। एटलीस्ट अब तक जितनी मैं सीरीज में बना चुकी हूँ, हर एक में मेरे ख्याल से मंडूकासन तो रहा ही रहा है। तो मंडूकासन हम कुछ इस तरह से करेंगे। मैं अभी अपने इस जो आसन की प्रक्रिया को है वो मैं काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड में निकाल रही हूँ, क्योंकि ये आसन आपने करा हुआ है, लेकिन हमारे स्किन ग्लो के लिए, फेस के लिए, हमारे स्टमक के लिए, हमारे मेंटल पीस के लिए मंडूकासन बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इसमें आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया मंडूकासन अलग से। हो सकता है कुछ लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो उनको मंडूकासन नहीं पता होगा, तो एटलीस्ट इसमें उनको पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे सारे आसन, मेरे जो भी आसन होते हैं वो कई कई चीज़ों में काम आते हैं। तो ये आसन आप रेगुलर करें। अब हमारा अगला आसन है वक्रासन। वक्रासन भी हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगी, इसमें, इस आसन में हम कुछ इस पोजीशन में बैठ जाएंगे और अपने दोनों हाथों को एक बार लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ, एक बार राइट हैंड को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और हम पीछे की तरफ इस तरह से घूमेंगे कि हमारी साइड जो होती है, जो हमारा कमर का जो साइड पोर्शन होता है वो काफ़ी एकदम स्ट्रेच करता है। और अपने सिर को पीछे की तरफ एकदम सीधा देखें, सिर गर्दन नीचे मत झुकाएं, गर्दन सीधा रखें। तो इस पोजीशन में हमें इस वक्रासन को कंप्लीट करना है। तो अब हमारा अगला आसन है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे ये आसन, मैं अधिकतर जब भी कोई आसन करती हूँ, मैं पर्सनली मैं इसको रेगुलर करती हूँ, तो ये आसन मुझे बहुत ही रिलीफ वाला लगता है। ऐसा लगता है कि मेरी कमर पूरी सीधी हो गई है और मेरी पूरी बॉडी जो है वह वर्कआउट कर रही है। तो ये आसन है, ये अच्छा लगता है इसलिए नहीं बता रही हूँ, यह फ़ायदेमंद आसन है इसलिए आपको बता रही हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने भुजंगासन की तरफ। भुजंगासन हमें करना है। ये भुजंगासन हमने अक्सर सुना होगा कि स्टमक और बैक के लिए करते हैं। तो हमारा जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम फिट होंगे तो हमारी स्किन अपने आप ग्लो करेगी। तो इस तरह से हमें ये सभी आसन करने हैं। और हमारा ये भुजंगासन भी हमने 2 तरह से हमेशा आपको बताया है। तो ये हमारा सेकेंड वेरिएशन है हमारा भुजंगासन का। इस तरह से आपको भुजंगासन करना है। जितना हो सके जल्दी जल्दी करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ये 2 आसन जो कि मेरे शरीर को काफ़ी रिलीफ देते हैं, ये 2 आसन मैं ज़रूर बीच में डाल देती हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं करती हूँ। ये स्किन के लिए बिल्कुल भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये मुझे पता नहीं क्यों मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी फील होती है अगर मैं ये 2 आसन करती हूँ, क्योंकि ये पूरा कैट एंड काउ पोज तो मेरा मतलब फेवरेट पोज माना जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कैट एंड काउ पोज में, क्योंकि मेरी बॉडी मतलब एकदम ऐसा लगता है फ्लेक्सिबल हो गई। चलिए अब हमारा है गौमुखासन। गौमुखासन में हमें कुछ इस तरह से अपने पैरों को क्रॉस करना है और क्रॉस करने के बाद में अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से पकड़ें पीछे की तरफ से और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड की तरफ से पकड़ें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार फुल बॉडी वर्कआउट होता है। ये फुल बॉडी वर्कआउट, फुल बॉडी वार्म अप, ये जितना जल्दी जल्दी हो सके उतना करें और एक बार में 50, 60, 100 जो कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है बिकॉज कि सूर्य नमस्कार जो है वो जितना जल्दी जल्दी होता है उतना
अच्छा होता है। और मैंने 4-5 बार करा था यहाँ पे बताने के लिए आप लोगों को, तो मैंने इसको जल्दी-जल्दी में, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं इनको बहुत कम-कम करती हूँ। लेकिन आप लोगों को इसीलिए मैं 5 मिनट, 10 मिनट 50 टाइम्स ये सब मैं बताती रहती हूँ, बिकॉज़ मैं वीडियो अगर मैं खुद करने लग गई बताते वक़्त, तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप सब लोग इरिटेट हो जाओगे। तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी करती हूँ, लेकिन आप लोगों को जिस तरह से मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, प्लीज़ आप उस तरह से फॉलो करें। और वैसे मेरा वीडियो भी 10-15 मिनट का हो ही जाता है, तो सोचिए अगर वर्कआउट करने जाएँगे ना, तो 45 मिनट का आपका वर्कआउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना सूर्य नमस्कार कंप्लीट करेंगे। अब हमारा है सर्वांगासन, हलासन। सर्वांगासन जो है वो हमारा जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि हम हमेशा खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, तो हमारा सिर हमेशा ऊपर की तरफ रहता है और पैर हमेशा नीचे होते हैं, तो पैरों में तो प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन है वो होता रहता है। लेकिन सिर में, हमारे मस्तिष्क में जो है, हमारे चेहरे पर जो है, वो ब्लड इतना जल्दी और ज़्यादा नहीं पहुँचता है। तो अगर हम उल्टा लेट, सिर नीचे की तरफ अगर हम शीर्षासन करें तो सबसे बेस्ट है इसके लिए। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो आप सर्वांगासन और हलासन करें, जो कि मैंने करके आपको बताया हुआ है। और उसके बाद मैंने ज़्यादा बात करने लग गई, तो मेरा एक आसन बताना छूट गया। ये जो आसन अभी निकल गया है, इसमें आप सीधे लेट जाएंगे और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ रखेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। तो बस उतना ही था उस आसन में। तो अब उसके बाद हमारा ये आसन रहा। ये आसन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि हम अपने स्ट्रेच करेंगे पूरी बॉडी को, और भुजंगासन की तरह कुछ हम इसको करते हैं। अगर आपके बॉडी के सभी ऑर्गन या सभी पार्ट्स फ्लेक्सिबल करने हैं और आपको लगे कि नहीं, मुझे फुल बॉडी फ्लेक्सिबल होना है, तो जो मैं ये आसन कर रही हूँ, ये आसन आप करें। इस आसन को करने के बाद में ना, ये आसन थोड़ा मुश्किल है अगर आप प्रॉपर करेंगे, लेकिन अगर कर लिया तो बहुत खुशी होगी आप लोगों को ये करके। फुल बॉडी पूरी स्ट्रेच होती है, और मैं तो इसको 5 मिनट 10 मिनट तक भी कर सकती हूँ। मुझे ये आसन काफ़ी अच्छा लगा करके। और तो चलिए, ये सारे आसन आप रेगुलर करें। अगर आपको अपना स्टमक अच्छा रखना है, आपको अपने फेस पर ग्लो चाहिए, तो ये सभी आसन आप कंटिन्यू करें। और ये सभी आसन अगर आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट 45 मिनट तक का टाइम होना चाहिए मिनिमम ये आसन करने का। तो चलिए, हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से एक नए वीडियो के साथ में, नए सीरीज़ के साथ में। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ और कमेंट्स नहीं आते तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ भी कर रही हूँ। सो प्लीज़, मुझे सिर्फ मोटिवेशन के लिए आप कमेंट करें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। ये बहुत लोगों के काम आ सकता है। हम आपको फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, कुछ इसी तरह से नए आसनों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।